हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेटी फिनट्यूब, जिसमें आपको मिलते हैं म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जिसने अभी अपने 3 म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स में लमसम इन्वेस्टमेंट को सस्पेंड कर दिया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी है और वो 3 फंड कौन से हैं जिसमें आगे इन्वेस्टमेंट को बंद किया गया है, और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जिन लोगों ने इन फंड्स में एसआईपी या लमसम में पहले से ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो लोग अब क्या करें। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आपने चैनल में फर्स्ट विजिट किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे भी आप ऐसे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकें सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, जिस एएमसी ने अपनी 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट सस्पेंड किया है वो है मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और इस एएमसी ने जिन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स, दूसरा है मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड और तीसरा है मोतीलाल ओसवाल EAFE टॉप 100 सेलेक्ट इंडेक्स फंड। दोस्तों, आगे बात करेंगे कि क्यों इस एएमसी ने इन तीनों स्कीम्स में ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इन फंड्स की परफॉर्मेंस की। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स ने अपनी लॉन्च डेट नवंबर 2018 यानी 3 सालों से 32.9% का एनुअल रिटर्न डिलीवर किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका एक्सपेंस रेशो बहुत कम यानी 0.1% है और कोई एग्जिट लोड भी नहीं है। और मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड की बात करें तो ये फंड अप्रैल 2020 में लॉन्च हुआ था और उसने 1.5 साल में लगभग 30% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, इसीलिए लोगों ने दोनों फंड्स में लगभग 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड का फंड साइज 4,471 करोड़ का और मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड का AUM 2,737 करोड़ है। दोस्तों, ये तीनों ही फंड इंटरनेशनल स्टॉक्स जैसे एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट और फेसबुक जैसी कई फॉरेन इक्विटी के स्टॉक्स में एक्सपोजर रखते हैं, और यहीं आता है वो कारण जिससे इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में फर्दर इन्वेस्टमेंट को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉरेन इक्विटी के स्टॉक्स में $1 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, और सेबी के इसी रूल्स के कारण मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इन तीनों ग्लोबल म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट को सस्पेंड किया है, क्योंकि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन के करीब पहुंच गया है। इनफैक्ट $1 बिलियन का मार्क अभी थोड़ा दूर है, बट पहले ही मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने तीनों फंड में 17 जनवरी 2022 से लमसम इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर दिया है। तो अब आप इन फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, और जो लोग मार्केट करेक्शन के टाइम पर इन फंड्स में थोड़ा लमसम करते हैं वो लोग भी इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। वैसे ये सस्पेंशन टेम्परेरी हो सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की राय है कि सेबी फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी सेबी ने नवंबर 2020 में इन्वेस्टमेंट लिमिट को $300 मिलियन से बढ़ाकर $600 मिलियन किया था, और फिर अगेन जून 2021 में $1 बिलियन तक बढ़ा दिया था। तो जैसे ही ये लिमिट फिर से इंक्रीज होगी तो ये रिस्ट्रिक्शंस हट सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इन तीनों फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अब आप किसी भी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म से इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट डिसेबल शो होगा। मैंने कई डिफरेंट प्लेटफॉर्म में चेक किया, जैसे ईटी मनी ऐप में लमसम इन्वेस्टमेंट डिसेबल दिख रहा है, लेकिन एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं ग्रो ऐप में दोनों ही ऑप्शन डिसेबल किए हुए हैं। तो अब वो लोग क्या करें जिन्होंने इन तीनों फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो जिन लोगों ने इन फंड्स में एसआईपी किया हुआ है तो उनका एसआईपी कंटिन्यू रहेगा, और अगर लमसम किया हुआ है तो वो भी इन्वेस्टेड ही रहेगा, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट को स्विच इन नहीं कर पाएंगे। तो पैनिक होने की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ नया लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस टेम्परेरी है। लेकिन वो लोग जिन्होंने इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया था अब उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना होगा जब तक कि सेबी इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा न दे। जैसे ही ये होगा आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई इन्वेस्टर अभी ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं, जैसे ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया US इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड या फ्रैंकलिन इंडिया फीडर US अपॉर्चुनिटीज फंड। आप इन तीनों ग्लोबल फंड्स की परफॉर्मेंस को भी देख सकते हैं। इन तीनों फंड्स ने भी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी में डिसेंट रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।